नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है एचपीएससी टीओएटीओ कंप्लीट डिटेल। जाने सब कुछ एक ही वीडियो में, यानी कि जो भी कैंडिडेट एचपीएससी टीओएटीओ यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उन सभी के मन में जो भी डाउट हैं, जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आज हम यहाँ पर आप लोगों के सामने देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके और अंत तक आपको देखना है और आपके जो भी डाउट होंगे वो सारी क्वेरीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर हम एचपीएससी टीओएटीओ की बात करते हैं तो इस एग्जाम के लिए कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि इस एग्जाम के लिए सबसे पहली बात तो कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो इस एग्जाम को क्या कर सकता है, इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। यानी कि इसके लिए कोई पर्टिकुलरली ऐसी डिमांड, पिछली बार भी नहीं थी ऐसी कोई डिमांड कि केवल और केवल हरियाणा के कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, एचपीएससी के नोटिफिकेशन में अगर एचसीएस की बात कर लें तो भी ऐसा कोई पर्टिकुलरली क्राइटेरिया नहीं है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इस एग्जाम के लिए एज कितनी होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज होना चाहिए 18 साल से और 42 साल के भीतर। एचपीएससी का क्राइटेरिया यही होता है 18 to 42 ईयर्स। एचसीएस के लिए भी यही क्राइटेरिया है। ये जो एज बता रहा हूं ये मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आप पर्टिकुलरली जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बीसीए से हैं या बीसीवी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, या फिर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो रिलैक्सेशन होगा वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें दैट इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इस एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, कि केवल और केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीटेक हो, चाहे आप बीई हो या अदर और भी। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली, कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से इसका प्रावधान है। तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके आपको एचपीएससी की साइट पे जाना है। जब आप एचपीएससी की साइट ओपन करेंगे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे आप, और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर नजर आएगा दैट इज कोरिजेंडम फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 ऑफ 2023, यानी कि 2023 में ये फॉर्म भरे गए थे और 2023 का ये पेपर था, 2023 में होना था बट पेपर डिले हो गया। इन द ट्रेजरी ऑफिसर एंड द असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। और लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था, जिस दिन हरियाणा का ऑफिशियल गैजेट आता है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस वैकेंसी का जिक्र किया था। मैंने उसी दिन बता दिया था कि नेक्स्ट मंथ आपका कोरिजेंडम आ जाएगा। आप जाके चाहे पीछे की वीडियो है उनमें देख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो पिछली बार जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी उतने ही पोस्ट हैं। 5 पोस्ट हैं ट्रेजरी ऑफिसर के लिए और 30 पोस्ट हैं असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए, यानी कि 5 पोस्ट टीओ के लिए हैं और जो 30 पोस्ट हैं वो एटीओ के लिए है। अब अगर हम बात कर लें कि हरियाणा में जब भी आप देखेंगे तो ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, आप सोचें कि आपको 500 वैकेंसी मिलेंगी, 700 वैकेंसी मिलेंगी, 200 वैकेंसी मिलेंगी, 300, इतनी तो ट्रेजरी नहीं है, इतनी वैकेंसी कहां से आएंगी। तो इसलिए आपको पोस्ट, अगर आप एचसीएस की बात कर लें तो आपकी कितनी वैकेंसी आएंगी, 100 पोस्ट, 120, 125 अप्रोक्स इतनी ही पोस्ट आती हैं। तो इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना है कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट इतनी ही आती है। और आप मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सीरियसली जो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, कि जो इस एग्जाम के लिए सीरियस होंगे, वो बहुत कम नंबर होगा उनका। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। फॉर्म फिलिंग है 11 तारीख से स्टार्ट है, 11 अगस्त से, 11/8/2025, और क्लोजिंग डेट है 1 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एक डाउट और है कि जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके थे, क्या उनको दोबारा फॉर्म भरना है। तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उनका जो पिछला भरा हुआ फॉर्म था वो फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आपको फॉर्म भरना है, मतलब आपकी फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको एक बार वहां पर रजिस्ट्रेशन करके और अपना पासवर्ड दोबारा से अपडेट करना है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था।
जो कैंडिडेट नए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, अब दोबारा से फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। फॉर्म रीओपन होंगे, ये भी डिस्कशन मैंने किया था लगभग 1 महीने पहले, उसी दिन मैंने बता दिया था कि 99% इस एग्जाम के फॉर्म रीओपन होंगे, और वो फॉर्म रीओपन हुए हैं। उसके बाद कहता है इसका पेपर और सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो यहां पर पेपर और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 रहेगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, और ये जो पेपर होगा ये आप मान के चलिए जो HCS का प्रीलिम्स होता है उसी के मुकाबले का पेपर होगा, उसी स्तर के सवाल आएंगे। और यहां पर ये जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। यहां पे लिखा है नीचे, मैं बता दूं आपको, जो पेपर 1 है वो 2 आवर्स टाइम होगा, 100 मार्क्स होंगे और 33 मार्क्स मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जो पेपर होगा ये OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी बात कि जो प्रीलिम्स है उसमें से केवल नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसका 15 गुना कैंडिडेट को ही वो मेंस के लिए बुलाएंगे। तो अगर 35 पोस्ट हैं तो 35 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और इतने कैंडिडेट वो क्या करेंगे, आपको मेंस के लिए अपीयर करवाएंगे। तो प्रीलिम्स बड़ा चैलेंजिंग है, मैं पहले बता देता हूं, इट इज वेरी चैलेंजिंग, इतना इजी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो HCS की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी सारे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और पिछले साल का डेटा था कि लगभग 1,90,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो प्रीलिम्स बड़ा चैलेंजिंग हो गया। और ये ना सोचे कि 33 मार्क्स अगर आपके आगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं, ये 33 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर किसी कैंडिडेट 33 मार्क्स से कम है तो चाहे आपकी ये जो 35 × 15 का क्राइटेरिया है ये पूरा ना हो, लेकिन 33 से कम है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, 33 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये होता है, मेरी बात समझ आई, कि अगर आपके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका 15 गुना वो मेंस में बुलाएंगे, तो अगर 15 गुना मेंस में बुलाते हैं तो उन सभी के 33 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, इससे कम है तो फिर वो कम कैंडिडेट को भी बुलाएंगे। उसके बाद हम बात कर ले मेंस की। मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 100 मार्क्स 33 पास होने के लिए चाहिए, और ओवरऑल 80 चाहिए, यानी कि 40% ओवरऑल चाहिए, और 25 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, वाइवा, यानी कि 225 आपकी जो मेरिट बनेगी वो यहां से बनेगी। ये जो पेपर होगा ये OMR बेस्ड होगा, और ये जो दोनों पेपर होंगे ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, दोनों पेपर आपको लिखने हैं, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अब मैं बात कर लूं यहां पर कि जो दूसरा और तीसरा पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो पहले पेपर को उसने बता दिया कि क्या है, और दूसरे और तीसरे पेपर की बात करते हैं तो पेपर 2 आपका और पेपर 3 आपका, यहां देख सकते हैं आप, जस्ट गिव मी मिनट, यहां पर लिखा है उसने दैट पेपर 2 जो है उस पेपर 2 में क्या आएगा, प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और पेपर 3 में है गवर्नमेंट अकाउंट, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। एक बुक आती है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, और इसको इश्यू करता है कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप पढ़ते हैं हिंदी में, वो बुक इस बुक को पब्लिश करता है, और उसका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। यहां से सवाल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, और इस पेपर के लिए या तो आप माध्यम अंग्रेजी चूज कर लें या फिर आप माध्यम हिंदी चूज कर लें। ऐसा नहीं है कि बीच में हिंदी बीच में अंग्रेजी, नहीं, केवल और केवल आपका मीडियम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्लियर होगी, ठीक है, एज बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन बता दी मैंने, और फॉर्म रीओपन हो गए हैं। तो जो कैंडिडेट पुराने थे जिन्होंने पहले भरा था, एक बार रजिस्ट्रेशन आपको भी करना है, जो नए कैंडिडेट हैं उनको तो फॉर्म दोबारा से फिल करना ही करना है। तो ये क्या थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो देख सकते हैं आप कि यहां पर ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व्ड की हैं, एक पोस्ट है वो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, एक बैकवर्ड क्लास BCA की है एक पोस्ट, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक पोस्ट है। और नीचे आप देखते हैं तो जनरल के लिए 16 पोस्ट हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए 3, और अदर शेड्यूल कास्ट SC का जो सब कैटेगराइजेशन है वो है ये, अदर शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पोस्ट हैं, BCA के लिए 4, BCB के लिए 1 पोस्ट, और EWS के लिए 3 पोस्ट हैं। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन
और जनरल ओब्लिक अनरिजर्व ऑफ हरियाणा 1, एक्स सर्विसमैन बीसीबी ऑफ हरियाणा 1, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब तक एलिजिबल माने जाएंगे? जिस दिन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट आपकी कब है? लास्ट डेट है आपकी 1/9/2025। तो 1/9/2025 तक आप क्या कर सकते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है भाई बात? ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज देख ले, देखो यहां पे मैं बता दूं आपको कि ठीक है यही है, और इसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज है नहीं। और इसके अलावा फॉर्म फीस की अगर हम बात कर ले तो फॉर्म की जो फीस है वो यहां पर देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसने पर्टिकुलरली लिखा है। यहां पर जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, बाकी 250 है। और डीएसएम कैंडिडेट हैं बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, वो 1000 पे करेंगे, और सभी कैंडिडेट 1000 पे करेंगे। जबकि ये जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनके लिए 250 रुपए क्या रहेगी? फीस रहेगी। ठीक है, ओके। और ये जो फीस है ये आपको 1/9/2025 तक शाम को 5 बजे तक क्या कर देना है? आपको फीस पे कर देनी है। और ये आपका ऑफिशियल एचपीएससी की वेबसाइट पे जो कोरिजेंडम आया है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि आप जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी को सशक्त बना सकते हैं। तो इस पेपर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको हार्डली 2 महीने का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, और उसके 1.5 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपकी खुद की तैयारी है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है, मैं तो 1 महीने पहले से कह रहा था कि तैयारी करनी शुरू कर दो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये तो शायद फेक होगा, ये होगा, वो होगा, और मैंने आपको बताया था कि हम आपको फेक न्यूज नहीं देते हैं, जो ओरिजिनल होता है वही बताते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि इस 2-2.5 महीने 3 महीने के टाइम में आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, तो आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली गूगल ओपन करना है और यहां सर्च करना है स्टडी आईक्यू। तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बैच लेके आया है। सिंपली सबसे पहला लिंक है, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे स्टेट पीसीएस पे और यहां सेलेक्ट करेंगे हरियाणा, और हरियाणा में आपको यहां पर एचपीएससी टीओ लाइव बैच 2 एक बैच दिखाई दे जाएगा। यहां इसको क्या कर लेंगे? आप क्लिक कर लेंगे। यह बैच आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच की अगर हम बात करते हैं तो इस बैच में आपको क्या मिल रहा है? व्यू पीडीएफ पे क्लिक करें और व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके जाने कि क्या इस बैच की फीचर्स हैं। 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपका पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बताया गया है, और इस बैच के फीचर्स हैं 400+ इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव क्लासेस होंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हरियाणा जीके जो आपके प्रीलिम्स में आता है वो पूरा सिलेबस डिस्कस होगा, पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। और प्रीलिम्स का सिलेबस होगा, उसके साथ साथ मेंस का भी होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बैच रहेगा हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज बैच रहेगा, दोनों भाषाओं में क्लासेस होंगे। हरियाणा सेंट्रिक कवरेज, जो हरियाणा के टॉपिक होंगे वो कवर होंगे। टारगेटेड ट्रेनिंग फॉर पेपर 2, पेपर 2 की सेपरेट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, बाकायदा आपको एक एक क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे और आपकी पूरी जो आंसर राइटिंग है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। एंड देयर इज कंप्लीट पेपर 3 कवरेज, जो गवर्नमेंट अकाउंट जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो बुक पब्लिश करता है, उसका चैप्टर नंबर 1 से 8। तो इसके अलावा कहीं नहीं भटकना है, यही किताब पढ़नी है, बस यही किताब पढ़नी है। उन्होंने जब पर्टिकुलरली मेंशन ही करके दे दिया तो इसका चैप्टर नंबर 1 से 8 पूरा आपको करवाया जाएगा। उसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्रक्स मिलेंगे आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, इकोनॉमी के, हर सब्जेक्ट के। मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको, जो मॉड्यूल खत्म हुआ उसी के प्रैक्टिस टेस्ट। मंथली करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जो हम मंथली आपको करंट अफेयर करवाएंगे दैट इज इनफ, वो आपके लिए इनफ रहेगा। एक्सेस टू क्लास रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे कैंडिडेट आप में से ऐसे होंगे जो कहीं सर्विस कर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे और वो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप बाद में क्लास को देख सकते हैं, तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, कि आपकी तैयारी किस लेवल की है उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये हमारी फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूरा टाइम टेबल यहां पे आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो बैच है आपका, ये बैच हम 18 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में हम आपका प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और आप मान के चलिए कि 1 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपकी एग्जाम डेट जो है वो देखो एग्जाम डेट कब की आती है, तो आपके पास टाइम है, तो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, आपका मेंस का सिलेबस 2-2.5-3 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप उसके बाद आपका जो मेंस का पेपर होगा उसके लिए अगर आपको 2 महीने और मिलते हैं तो आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए ये बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड बैच HPSC TOATO के लिए लेके आए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस है 6,499। बट जब आप बाय नाउ करेंगे तो आपको ये पे नहीं करना है। एक तो यहां पर वैलिडिटी है 12 महीने की, यानी कि 1 साल तक आपके पास ये बैच अवेलेबल रहेगा। और आपको 6,499 पे नहीं करना है, आपको यहां क्लिक करना है 2 ऑफर्स अवेलेबल पे। यहां एक कोड लगा देना है NKLIVE, आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा NKLIVE। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 2,000। सो आप इस कोड को यूज कर लें, हमारे साथ इस कोड को यूज करके हमारे साथ जुड़े और स्टडी IQ के साथ अपनी तैयारी 4,499 यानी कि 4500 रुपए में आपको ये बैच अवेलेबल रहेगा। यानी कि आपके HPSC TOATO के लिए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए और उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी बाद में करवाई जाएगी, जो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो वन स्टॉप सोल्यूशन आपका ये बैच है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर NARENDRA, वहां आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस। जैसे ही आपका कोई कमेंट आता है एंड एज सुन एज पॉसिबल हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा इस वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भी फिल कर सकते हैं ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सके और आप इस बैच को परचेज करके हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट यही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि अब समय नहीं है ज्यादा सोचने का, ज्यादा विचार करने का, अब समय है करने का। विचार करने का समय नहीं है अब। नाउ इट इज टाइम टू टेक एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है, शुरुआत करनी है। और एक बार आप शुरुआत कर देंगे तो आपका जो फियर है, आपका जो डर है, वो फियर खत्म हो जाएगा और आप फिर उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और अपनी तैयारी, प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करें, हमारे साथ जुड़े, यूट्यूब पे भी जुड़े और आप यहाँ पे भी जुड़े। तो हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी आपके इस एग्जाम के लिए, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।